दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप धायल में। आज हम भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं यानी कि 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। ये जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी। इनको देश का विकास करने के लिए स्टार्ट की गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 1956 तक थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि उस टाइम देश में अन्न भंडार कम था, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस कृषि पे किया गया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है 1956 से 1961 तक चली थी। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था औद्योगिकरण विकास करना। इसका यह जो है मेनली पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस टाइम पे जो है वो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो है वो स्टील प्लांट्स भी स्थापित किए गए थे। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह 1961 से 1966 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, परंतु इसके साथ साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया क्योंकि इस टाइम पे जो है वो भारत का चीन से युद्ध हुआ था, तो इस कारण गेहूं उत्पादन और जो अन्य चीज़ें थी उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसके बाद योजना का अवकाश काल आ गया था, यानी कि जो है 1966 से 68 तक 3 साल तक कोई विशेष योजना नहीं थी। एक साल की जो छोटी छोटी योजनाएं चलाई गई थी। उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1974 तक चली थी। इस समय जो है वो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इस टाइम पे 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया था। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिक प्राप्ति, ताकि जो देश जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। इस टाइम पे जो है देश में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। उसके बाद थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह 1974 से 1979 तक चली थी। इसका जो मेन उद्देश्य था ये था गरीबी उन्मूलन, यानी कि जो गरीबी जो है गरीबी की समाप्ति करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देना, ताकि जो ग्रोथ रेट है उसको ज़्यादा करना और सबको रोजगार मिले। ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना। यह 1980 से 1985 तक चली थी। इसमें जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना सबसे ज़्यादा लक्ष्य था इसका मेन जो है। इसके बाद है सातवीं पंचवर्षीय योजना। यह 1985 से 1990 तक चली थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य उत्पादन करना और रोजगारों के क्षेत्रों का विस्तार और उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया जाना। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य था। इस टाइम जो है वो अनाज के ऊपर भी ज़्यादा जोर दिया गया था और दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने पर भी जोर दिया गया था। उसके बाद जो है वो है 1989 से 91 के बीच की जो है ये फिर से एक अवधि थी जो इसमें कोई योजनाएं नहीं चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है फिर वो है 1992 से 97 तक ये चली थी। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास करना था, यानी कि जो है गरीबी जो है उसमें कमी करना, रोजगार को प्रदान करना, बुनियादी ढांचा था उसको विकसित करना, जनसंख्या जो वृद्धि होती उसका जो है कंट्रोल करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद थी नौवीं पंचवर्षीय योजना। यह 1997 से 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया, यानी कि जो है आगे 15 वर्षों को ध्यान में रखकर इस योजना को स्टार्ट किया गया था। इसमें जो तेजी से औद्योगिकरण करना, मानव का विकास करना, पूर्ण पैमाने पर रोजगार करना, गरीबी जो है उसमें कमी करना और घरेलू संसाधनों के बल पर आत्मनिर्भर होना, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह 2002 से 2007 तक थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करके
प्रति व्यक्ति जो आय है उसको 2 गुना करना, ताकि जो है हर वर्ग संपन्न हो सके। इसमें जो है वो 8% जो है सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से 2012 तक थी। इसका जो मेन उद्देश्य था व्यापक और तेजी से विकास करना, इस योजना का मेन उद्देश्य था। उसके बाद थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2017 यानी कि अब तक यह योजना चल रही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में जो है वो मेन स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर दिया गया, शिक्षा, स्वच्छता और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो है इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया था। और जो है विकास दर जो है वो भी 8.5 के लगभग इसका लक्ष्य रखा गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं मेरे चैनल संदीप धायल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो